परम महाशांति बेहद की परम महाशांति है। विश्व परिवर्तक बच्चे वायुमंडल को बदलने वाले बच्चे, विश्व सेवाधारी बच्चे, वायुमंडल को, पूरे मल्टीवर्स के वायुमंडल को डायमंड जैसा सफेद बनाने वाले, चार कला की पावर पूरे मल्टीवर्स में भरने वाले ऐसे विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब हम कुछ समय के लिए बेहद की कला के परम प्रकाश में जाते हैं और बापू जी के मूल स्थान पर जाके बापू जी को देखेंगे, बापू जी से कनेक्शन जोड़ेंगे, लाइट हाउस पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ के अपनी आत्मा में बल भरेंगे, चुंबकीय पावर भरेंगे और फिर वो चुंबकीय पावर पूरे मल्टीवर्स के अंदर चार कला की पावर हम भरेंगे। ऐसा संकल्प करेंगे कि चार कला की पावर हमारे पूरे मल्टीवर्स में भर गई है, वायुमंडल एकदम सफ़ेद हो गया है। जब ओरिजिनल जो डायमंड होता है ना, वो बिल्कुल सफ़ेद होता है, उसकी चमक नहीं होती, डल होता है वो। तो इसी तरह से सारे मल्टीवर्स में चार कला की पावर भरेंगे और बेहद की कला के परम धाम में जाके, बेहद की कला के परम धाम में जाके दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे और पावर लेके पावर सप्लाई करेंगे। परम महाशांति। महाशांति। संगम युग का भाग्य, ये वाणी है 7/3/2016 की। संगम युग का भाग्य जिसने प्राप्त किया वह महान योगी है। योगी माना जिनका बाप से कनेक्शन है। संगम युग का भाग्य क्या है? बाप और बच्चों का मिलन। संगम युग का भाग्य जिसने प्राप्त किया वह महान योगी है। योगी माना जिसका बाप से कनेक्शन है, वो है योगी, योग लगा हुआ महान योगी। योग बल से कल्याण होगा, योग बल से परिवर्तन होगा। तो बाप की याद में रहने वाले वो हो गए महान योगी, जिनका बाप से कनेक्शन है। यह युग परमात्म जन्म, परमात्म मिलन का डायमंड युग है। जो बेहद के बच्चे दादाजी से मिले और अभी भी मिल रहे हैं, आकारी रूप में मिलते हैं ना, दादाजी हर बच्चे के साथ में हैं। परमात्म मिलन का डायमंड युग है, जिसमें अलौकिक सुख, शांति, श्रेष्ठ जन्म और भाग्यवान परिवार की प्राप्ति होती है। भाग्यवान कौन है? जिनको दादाजी से मिलन हुआ, दादाजी को पहचाना, दादाजी को जाना और जिन्होंने श्रेष्ठ जन्म कौन सा है? फरिश्ता स्वरूप का जन्म। वो है हमारा नया जन्म, दिव्य जन्म, दिव्य प्रकाश का जन्म। सभी के मुखड़े बहुत अच्छा मुस्कुरा रहे हैं। बाप बच्चों को जन्मदिन मनाते हुए देखकर खुश हो रहे हैं। और वो अपने हिसाब से कुछ भी समझें, लेकिन हमें तो
अपने बेहद के दादाजी के जो लागू पड़ती हैं बातें, उसी को सोचना है, उसी को देखना है, उसी को समझना है। बाप बच्चों को मनाते हैं, मनाते हुए देखकर खुश होते हैं कि बच्चे बाप और अपने दिव्य जन्म के दिन को मना रहे हैं। दिव्य जन्म कौन सा है? प्रकाश की काया वाला, जो बाप का रूप धारण करते हैं, तो वो भी दिव्य जन्म हो गया। आप और अड़ोस पड़ोस के सभी बच्चे बाप के जन्मदिन की, विचित्र दिन की, क्या प्रकाश की काया का चित्र किसी ने देखा है? नहीं देखा। तो क्या हो गया? विचित्र दिन, विचित्र जन्म, विचित्र दिन की खुशी मना रहे हैं। और सबके दिल में इस दिव्य जन्म की, दिव्य दिवस की खुशी सबके चेहरे से दिखाई दे रही है। बाप भी बच्चों के इस अलौकिक जन्म के चेहरे देख रहे हैं और बहुत दिल में जन्मदिन की याद की खुश हो रहे हैं कि वाह, हर बच्चा जो अपने इस जन्मदिन को देखकर हर्षित होता है। सभी को यह अलौकिक, अलौकिक माना 5 तत्वों से परे, सभी को यह अलौकिक जन्म कितना प्यारा वह हर एक के चेहरे से दिखाई दे रहा है। हर एक को इस जन्म की, अलौकिक जन्म की खुशी है, क्योंकि यह अलौकिक जन्म कितना सबका प्यारा, न्यारा और प्यारा है। न्यारा और प्यारा, सभी से एक जन्म में अपना अलौकिक जन्म को जान अपने इस दिव्य जन्म को देखते हुए बहुत खुश हो रहे हैं। क्योंकि खुश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अविनाशी है वो दिव्य जन्म, अविनाशी जन्म है, उसका जन्म मरण नहीं होगा। क्योंकि यह जन्म स्वयं बाप द्वारा हर एक को इस जन्म में बहुत खुशी है कि वाह, मेरा अलौकिक सुखमय जन्म। और हर एक के मुख पर इस शेष जन्म की बहुत खुशी चेहरे से दिखाई देती है। इसलिए गाया भी जाता है कि यह संगम युग का जो जन्म है, जो बाप ने दिया है, बाप और आप दोनों छोटा सा, बाप और आप दोनों का छोटा सा जन्म, छोटा है लेकिन प्राप्ति सर्व जन्मों से न्यारी और प्यारी है। हर एक बच्चा अपने इस दिव्य जन्म, अलौकिक जन्म की महिमा भूल नहीं सकता, क्योंकि यह छोटा सा जन्म है, लेकिन विशेषता यह है। विशेषता क्या है? जो इस छोटे से जन्म में सारे जन्म की बातें जानते हो और इस एक जन्म में अपना भविष्य भी जानते हो। इसलिए संगम युग को डायमंड युग कहा जाता है। परमात्म मिलन, परमात्म जन्म इस युग से, इस छोटे से युग में अनुभव होता है। सबसे छोटा सा युग है, लेकिन प्राप्ति सारे कल्प में इस संगम युग के जन्म में ही होती है। अलौकिक सुख, अलौकिक शांति और जन्म भी श्रेष्ठ। परिवार भी बहुत भाग्यवान, तो ऐसा जन्म इस संगम युग के एक जन्म का है, एक ही जन्म का है। बाप संगम पर ही बच्चों से मिलता है, पहचान से। बाप संगम पर ही बच्चों से मिलता है, पहचान से। अलौकिक बाप, जिसको बाप कहते हैं, वह बाप अनुभव में आता है छोटा सा युग, लेकिन सभी जन्मों से यह संगम का युग बहुत बहुत भाग्यवान है। छोटा सा युग है, लेकिन प्राप्ति बहुत है। इतनी प्राप्ति कोई और युग में, जन्म में नहीं होती। साथ साथ यह संगम युग ऐसा महान है, जो सारे युगों में
मुख्य युग या संगम का गाया हुआ है, और संगम में सारे चक्र को जानने का भाग्य प्राप्त होता है। जो संगम में बापूजी ने ज्ञान दिया, दादाजी ने ज्ञान दिया, उस ज्ञान को कब जाना? सबने जाना ना, बेहद के बच्चों ने। और पहचान कैसे हुई? ज्ञान से। इतनी प्राप्ति कोई युग में, जन्म में नहीं होती। शास्त्र या संगम युग ऐसा महान है जो सारे युगों में मुख्य युग या संगम युग गाया हुआ है। संगम युग में सारे चक्र को जानने का भाग्य प्राप्त होता है। सारे चक्र का जो रहस्य है वह भी संगम युग पर ही प्राप्त होता है। तो आप सभी अभी किस युग में हो? क्या कहेंगे? संगम पर हो ना? जो समझते हैं हम संगम पर हैं अभी, वह हाथ उठाओ। पीछे का देखने में नहीं आता, लेकिन आप सुन रहे हो ना, उससे भी जान गए। संगम युग सब युगों से श्रेष्ठ युग है। छोटा सा है परंतु भाग्य बहुत बड़ा है। भाग्य संगम का जिसने प्राप्त किया वह महान योगी कहलाता है। जिसने संगम पे दादाजी से मिलन बनाया और बड़ा भाग्य बनाया, वो क्या है? योगी, महान योगी।